ये हैं जनाब हमारी शाम की चाय के मनाज़िर। दूध पत्ती बनाई थी अम्मी ने, क्या ज़बरदस्त चाय थी और साथ में फिर अच्छी ख़ासी रिफ़्रेशमेंट भी हो गई थी। और जब चाय के साथ अच्छी ख़ासी लवाज़मात हो ना तो फिर गपशप का भी मज़ा अलग हो जाता है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, खुशामदीद कहती हूँ आप सबको अपने चैनल शाइस्ता फैमिली व्लॉग में। और उम्मीद करती हूँ कि आप सब दोस्त बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत के साथ होंगे। और मैं पिकनिक पर बिल्कुल भी नहीं आई थी। ये स्कूल से वापसी का अक्सर का रास्ता है मेरा, अक्सर का नहीं रोज़ का है ये। और यहाँ पर आपने देखा होगा कि मैं अक्सर ही क्लिप जो है वो बना रही होती हूँ। अभी मैं स्कूल से वापस आई हूँ और अभी मेरे पास काफ़ी टाइम है बच्चों के बैठने में, क्योंकि मैं जाऊँगी, नमाज़ पढ़ूँगी, खाना खाऊँगी, उसके बाद बच्चे बैठेंगे। और अक्सर मैं अपना व्लॉग भी इस टाइम में शूट कर लेती हूँ, आपको पता ही है। और आज मेरा दिल चाह रहा है कि मैं आपसे बहुत सारी वो बातें करूं जो मैं आपसे आमतौर पर नहीं कर पाती हूँ, रह जाती हैं या भूल जाती हैं, या व्लॉग लंबा होने की वजह से वो मैं कर नहीं पाती हूँ। तो आज इंशाल्लाह वो सारी बातें आपसे करूँगी। जी तो दोस्तों, मैं पहुँच चुकी हूँ और मैं अब आपसे बात करने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। सबसे पहली बात मैं करूँगी, किसी ने मुझसे पूछा था कि उस दिन मैं जिस मॉल में गई थी वो कौन सा मॉल था। तो सिर्फ ये नहीं बताऊंगी आपको कि वो कौन सा मॉल था, ये भी बताऊंगी कि हमसे करीब तरीन कौन से मॉल पड़ते हैं। वो था आरजे मॉल। हमारे करीब तरीन जहाँ हम हमेशा शॉपिंग करने जाते हैं, चाहे वो ईद की शॉपिंग हो, कोई भी शॉपिंग हो, आम हो, ख़ास हो, कैसी भी शॉपिंग हो, हम लोग जाते हैं मिलेनियम मॉल। और उसी के साथ है फिर साइमा मॉल, और उसके बिल्कुल साथ फिर स्क्वायर वन मॉल है। और ये तीनों ही मॉल्स बहुत ज़बरदस्त हैं, शहर के बेहतरीन मॉल्स में आते हैं। और अगर आपको थोड़ी ज़्यादा सस्ती शॉपिंग करनी है तो वो है जनाब आरजे मॉल। उस दिन हम आरजे मॉल इसलिए गए थे क्योंकि किसी ने मुझे सजेस्ट किया था, क्योंकि फ़र्नीचर वगैरह चाहिए, हमें लेना है अब एक एक करके, थोड़ी थोड़ी करके चीज़ें। तो किसी ने मुझे सजेस्ट किया था कि एक बहुत अच्छा ब्रांड है जो आरजे मॉल में जो है मिल रहा है, अपना फर्नीचर या फर्नीचर क्लब। तो मेरे जहन में उस वक्त तो नहीं था, लेकिन मैंने ब्रांड पर ना ध्यान ही नहीं दिया। एक्चुअली वो फर्नीचर क्लब था। बहुत अच्छा ब्रांड है और बहुत रीज़नेबल प्राइस में वहाँ पर चीज़ें मिल रही थी। बेशक ही वो मेरी रेंज में हो या ना हो, लेकिन वो रीज़नेबल थी। क्योंकि अगर अच्छी चीज़ आपको थोड़ी सी महंगी मिल रही है तो बनता है यार, ज़ाहिर है वो चलने वाली चीज़ है। और फिर आगे वो ज़्यादा आपको तंग नहीं करेगी, आपको बार बार पैसे नहीं लगाने पड़ेंगे। तो इसलिए ऐसी चीज़ अगर आप ले रहे हो ना तो ब्रांड से ही लो। ब्रांड बेशक ही महंगे हों, पहले मुझे भी यही लगता था कि शायद लूटते हैं या दिस एंड दैट, जो भी आपके जहन में ख्याल आते हैं उस तरह के। लेकिन बाद में फिर मैंने रियलाइज़ किया इस बात को कि हाँ, ब्रांडेड चीज़ें जो हैं वो चलती हैं, वो देर पा होती हैं, लॉन्ग लास्टिंग होती हैं, और वो आपको ज़्यादा तंग भी नहीं करती। रिपेयरिंग और ये सब नहीं आपको बार बार करवानी पड़ती। तो हमसे जो करीब मॉल हैं वही ये 4 मॉल हैं। और उसके अलावा थोड़ा सा और आगे चले जाओ तो और भी जैसे चीज़अप है, चीज़ वैल्यू है। तो हमारे करीब तो ये सब जगह हैं जो बहुत ही हमें सही पड़ती हैं। उसके अलावा दोस्तों, आपने ये भी पूछा था, मेरे किसी बहन ने, मेरे भाई ने भी, और मुझे एक इंस्टा पर मैसेज भी आया हुआ था, उन्होंने भी मुझे यही कहा था कि अपने प्राइसेस क्यों नहीं शेयर की फ़र्नीचर की। तो जहाँ तक फ़र्नीचर की प्राइसेस की बात है तो अब आपको मैं वन बाय वन दिखाती हूँ। ये जो सोफ़ा आपको ऊपर नज़र आ रहा है दैट इज़ कॉल्ड रॉयल सोफ़ा। ये 7 सीटर था और 7 सीटर में इसकी प्राइस तकरीबन 1 लाख से ऊपर 1,35,000 समथिंग बन रही थी, जो कि मेरी रेंज बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। और उसके अलावा इसी तरह का फिर एक और सोफ़ा मैंने देखा वहाँ पर, वो भी बहुत ज़्यादा मुझे पसंद आया था। वो भी तकरीबन इसी तरह का था, इसी तरह की रेंज में था। अच्छा, ये जो एल शेप सोफ़ा आप देख रहे हैं ना, ये 80,000 का था। मोर और लेस ये समझ लें, थोड़ा सा और बढ़ाऊँ तो मेरी रेंज वो बन ही जाती है। और मुझे काफ़ी पसंद भी आया, मरियम को भी बहुत पसंद आया और अम्मी को भी बहुत पसंद आया, क्योंकि मैं क्लिप और पिक्चर्स वगैरह बनाकर लेकर गई थी तो वो उनको बहुत अच्छा लगा। अच्छा, अब्बू को ये वाला सोफ़ा पसंद आया, और ये ब्लू और ग्रीन। और हाँ, सबसे अच्छी बात ये थी कि उन्होंने कहा कि आप कस्टमाइज़ करवा लो अपने हिसाब से इसी रेंज में। और इसके साथ ना वो भी था,
जिसे सेठी वगैरह कहते हैं वो भी था। तो पूरा हमारा जो लाउंज है ना वो कवर अप हो जाएगा उससे। तो अभी मैंने कस्टमाइज़ करवाने का ही सोच रखा है, तो इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द वापस जाऊंगी और प्राइसेस दोबारा अच्छा नई चीज़ें आई भी होंगी, क्योंकि उन्होंने कहा 25 के बाद से ना बहुत सारी और चीज़ें आएंगी, तो आप आकर देख लीजिएगा। किसी ने पूछा था समी, माशाल्लाह देखिए हमारे घर में ना सबसे बहन भाइयों की बात कर रही हूँ, हमारी बहन भाइयों में हम बहन भाइयों में सबसे छोटा जो है वो सनी है। और आपको पता ही है, आप लोग भी बच्चों वाले हैं, छोटे बहन भाइयों वाले हैं, तो जो छोटे बहन भाई होते हैं ना वो बिल्कुल आपके बच्चों की तरह होते हैं। जो बड़े बहन भाई हैं उनके लिए, जैसे मेरे लिए तो समी, मरियम, उसामा ये सब ऐसे हैं जैसे मेरे अपनी बच्चों की तरह मेरी उनके लिए फीलिंग बिल्कुल एक माँ की जैसी है। तो उसे कभी मैं ऑनर भी लगा दूँ या कुछ डांट दूँ तो उस पर मेरे नहीं ख्याल कि ये कुछ ऑकवर्ड फील होता होगा आपको। अक्सर लोग इस बात पर भी कमेंट करते हैं कि आप ऐसा क्यों करती हैं। तो अगर आप अपने ही बच्चों को डांट डपट नहीं सकते, या जिनको आप इतना प्यार देते हो उनको आप एक लगा भी दो प्यार मोहब्बत से या गुस्से से भी, तो उनकी भलाई के लिए करोगे ना। जाहिर सी बात है, आप उनको तकलीफ़ देने की गर्ज से या उनको जाहिर है वो आपको बुरे तो नहीं लगते। तो मैं ये बात भी आज क्लियर करना चाह रही थी। तो अम्मी मेरी, उनको बीपी का अक्सर इशू रहता है, ब्लड प्रेशर की डेली वो गोली लेती हैं, और आपको उनकी तबीयत का मैं अक्सर बताती रहती हूँ। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा बॉदर करती हैं। लाइक अम्मी की तबीयत ऐसी है कि वो कभी भी मतलब सुबह मैं छोड़कर आई तो वो बिल्कुल ठीक, और कभी ऐसा होता है कि मैं बाद में फिर मुझे कॉल आ रही होती है कि अम्मी की तबीयत ख़राब हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह डायबिटिक नहीं है मेरे घर पे कोई भी, तो ना ही अब्बू हैं ना ही अम्मी हैं, लेकिन बीपी का इशू अम्मी को अक्सर रहता है। अब्बू को ना जोड़ों का मसला रहता है, क्योंकि वो आपने देखी है बहुत ज़्यादा वीक रहते हैं। वो खाने पीने में भी बहुत, ये नहीं मुझे खाना वो नहीं खाना, जरासीमों का ये वहम जो है ना, वैसे ही आपको जो है सेहतमंद नहीं होता। तो वहम इटसेल्फ इज़ अ बीमारी। तो हम अब्बू को मना करते हैं, ज़ाहिर है वहम का कोई इलाज नहीं है, कहीं भी कोई इलाज नहीं है। तो अब्बू और अम्मी का ये है। बाकी इंशाल्लाह बहुत जल्दी आप लोग देखेंगे कि मैं ये सब इंशाल्लाह क्विट कर दूंगी बहुत जल्दी। बस ये समझ लें कि मई का मंथ है पूरा का पूरा मेरे पास, और उसके बाद बाकी की जो चीज़ें शिफ्ट करनी है वो हम शिफ्ट करके यहाँ से चले जाएंगे और एक नई लाइफ स्टार्ट करेंगे। बस आप सबकी दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और एकदम से सामान नहीं डल सकता नए घर पे। बहुत सारे लोग सजेस्ट करते हैं ये करें, उस कोने में ये, उस कोने में ये, ऐसे कर्टेंस, ये सब। आप यकीन करें, बाहर निकलो तो कीमतें आसमान से बातें कर रही होती हैं। आप रेंज बनाकर जाते हो ना, आपको वो रेंज फिर कुछ लगती ही नहीं है, क्योंकि आप जाते हो, आप एक दो चीज़ों की सिर्फ कीमत मालूम करते हो तो आपका मुंह बंद हो जाता है कि भाई ऐसे कैसे। तो आप खुद सोचें, अगर आप एक चीज़ के लिए 2 मंथ्स लगा दोगे या 3 मंथ्स में 1-2 चीज़ें ले रहे हो, तो एक साथ तो सब चीज़ें नामुमकिन हैं। तो दोस्तों ये वो सारी बातें थी, छोटी छोटी बड़ी बड़ी या जैसी भी, जो आप लोगों ने, आप बहन भाइयों ने मुझसे पूछी थी, और ये उन्हीं का जवाब है, ये समझ लें, जो मैं अक्सर नहीं दे पाती हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज स्पेशली एक वीडियो बनाकर वो बातें आपको बताई जाएं जिनका आपको शायद ये लगता है कि मैं बताना नहीं चाहती या छुपाना चाहती हूँ या कुछ भी। ऐसा कुछ भी नहीं है, आपसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, और ना ही मैं कभी छुपाऊँगी। तो बस मेरे ख़्याल से यहाँ पर मैं वीडियो को एंड अप करती हूँ, और अगली व्लॉग में इंशाल्लाह आपसे बात होगी। दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखें मुझे, मेरी पूरी फैमिली को, और अपना और अपनी फैमिली का हमेशा बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अगले व्लॉग तक के लिए इंशाल्लाह अल्लाह हाफिज़। और मैंने अभी टिफ़िन खोला है तो मुझे पता चला है, मैंने सोचा क्यों ना आपसे भी शेयर करूँ मेरी आधी रोटी जैसी भी हो, और रात को दाल बनी थी तो दाल, सब कुछ बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। और मैं मैं खाने लगी हूँ अपना खाना, अपना मील। आप लोग भी अपना खाना एंजॉय करें और मुझे कमेंट करते रहें, शेयर करें मुझसे अपनी लाइफ की चीज़ें भी। मुझे बहुत खुशी होती है, और जब आप लोग मुझसे कोई क्वेश्चन करते हो तो मुझे उससे भी ज़्यादा खुशी होती है।